हेलो। हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जो हमारी पिछली क्लास है उसमें हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। आज मैंने आपको उसमें बताया था कि मैं विजुअलाइजेशन करना बताऊंगा आपको, विजुअलाइजेशन कैसे होता है। तो ये जो थ्योरी है विजुअलाइजेशन की, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। जो ओल्ड एनसीईआरटी थी आपकी उसमें नहीं है, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है आपकी उसके अंदर, जिसका नाम आपका है गणित मंजरी, उसमें आपकी ये थ्योरी है। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसे आप विजुअलाइज कीजिए, इसे आप विजुअलाइज कीजिए। ठीक है। और वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं इस पर, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, जैसे भी हो। तो हम शुरू करते हैं इसमें, देखते हैं कैसे हम विजुअलाइजेशन करते हैं। और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पहली आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी है? तो आप मुझे कहेंगे पहली आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या सोल्व करना है वो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया है, तो आप जाके उस वीडियो को चेक कीजिए, वो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप उसे देखिए, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी काफ़ी कराए हैं। इसमें मैं ना तो कोई क्वेश्चन कराऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा इन आइडेंटिटीज़ का, और कुछ नहीं। तो बहुत छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। ये 18 मिनट या 20 मिनट जितना भी लगेगा इसमें टाइम। बड़ी होगी तो बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ये आपकी पहली आइडेंटिटी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम कैसे विजुअलाइज करते हैं? तो देखिए, पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप बताइए मुझे, ये है एक लाइन। ठीक है। मैंने इसके 2 पार्ट्स किए हैं। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की मैंने माना है ए, और यहाँ से यहाँ तक मैंने माना है बी। तो आप ये बताइए यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होगी? पूरी लेंथ, ये वाली पूरी लेंथ कितनी होगी आप बताइए मुझे। तो आप कहेंगे कि दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगी? ए प्लस बी हो जाएगी। ठीक है। ये तो हो गई आपकी पहली चीज़। दूसरी आपकी, आपको स्क्वायर पता है। देखिए, हम स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, तो स्क्वायर जो होता है ये एल्जेब्रिक है स्क्वायर, लेकिन जो हम स्क्वायर ज्योमेट्री में पढ़ते हैं वो ऐसा स्क्वायर होता है। और ये दोनों स्क्वायर सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा आप। ये भी स्क्वायर होता है और ये भी स्क्वायर होता है, और ये दोनों सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ए प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ एरिया है जिसकी साइड ए प्लस बी है, जिसकी साइड ए प्लस बी है, और हम उसे स्क्वायर कर रहे हैं, यानी एरिया निकालना है उसका। तो स्क्वायर का एरिया आपको पता होगा। स्क्वायर का एरिया होता है कितना? साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। ये काफ़ी पुराना टॉपिक है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है? साइड स्क्वायर। अगर उसकी साइड ए है तो दोनों ए होंगी, चारों ए होती हैं। ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी जो ऑल 4 साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो ए है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम करें रेक्टेंगल, क्या? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आप देखिए, अगर मैंने कहा इसकी जो लेंथ है वो ए है और उसकी ब्रेथ बी है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसका एरिया कितना होगा? तो आपने पढ़ा होगा एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? ए। ब्रेथ कितनी है? बी। कितना आ गया टोटल एरिया? ए बी। इसका एरिया कितना आ गया? ए बी। अगर मैं एरिया को बीच में लिख रहा हूँ तो इसे हम एरिया कहते हैं, ए बी। यहाँ पे मैं लिखूँगा तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम ए प्लस बी होल स्क्वायर में। ठीक है। तो अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर जैसे ये एक स्क्वायर है और मैंने इसके 2 पार्ट्स किए हैं, ठीक, मैंने इसके 2 पार्ट्स किए हैं, तो जो इस स्क्वायर का एरिया होगा, मान लिया इस स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, ठीक है, वो एरिया जो होगा वो इक्वल होगा इस पार्ट के एरिया के प्लस इस पार्ट के एरिया के। ऑब्वियस सी बात है। देखिए, जैसे लाइन में भी बताया था मैंने कि ये ए है और ये बी है, तो ये कितनी होती है टोटल? ए प्लस बी। सिमिलरली अगर मैंने इसके 2 पार्ट्स किए हैं तो इन दोनों पार्ट्स का मैं अलग अलग एरिया निकालूंगा और उन दोनों को ऐड करूंगा तो इस टोटल का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो
इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम किसी शेप का, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो सारे पार्ट्स मिलके उस टोटल शेप का एरिया दिखाते हैं। ठीक है, इसे हम यूज़ करेंगे अब आइडेंटिटी को अपने शो करने में। तो समझ आया आपको? देखते हैं हम कैसे इसका विजुअलाइजेशन करेंगे। देखिए, तो स्क्वायर हो रहा है तो एक स्क्वायर लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एक मैंने स्क्वायर लिया है। ठीक, मैं रुको, अब दोबारा मैं ले लेता हूँ, एक स्क्वायर शेप से बना लेता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर लिया है। ठीक है, मैंने इसमें फिल कर लिया अपना कलर। अब मैंने क्या किया, इसके 4 पार्ट्स किए। 4 पार्ट्स किस तरह से किए मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की। ठीक है, और मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की। ठीक, समझ आया आपको ये? मैंने कहा कि ये जो लाइन है, ये जो है इतना यहाँ से यहाँ तक, ये ए है, और ये जो है ये बी है। सिमिलरली ये भी बी होगा और ये भी ए होगा। होगा, समझ आया आपको? तो ये ए है, यानी कि ये भी तो ए है ना, और ये भी ए है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको इतना? अब आप मुझे ये बताइए कि ये टोटल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। तो आप कहेंगे ये ए प्लस बी होगा। होगा, सिमिलरली ये टोटल कितना होगा, ये भी आप कहेंगे कितना होगा, ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, इस टोटल एरिया, टोटल जो स्क्वायर है हमारा, इसका एरिया कितना होगा। तो आप कहेंगे इसकी साइड ए प्लस बी है, तो साइड स्क्वायर होता है एरिया, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा इसका एरिया। ठीक है, इक्वल। अब ये इक्वल किसके होगा, इसके 4 पार्ट्स हो रहे हैं। 4 पार्ट्स हो रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इन चारों को ऐड करूँगा मैं तो इसका एरिया टोटल आ जाएगा। तो ये इक्वल होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए इस वाले का एरिया कितना है। तो आप कहेंगे इसकी जो साइड है वो ए है और ये भी ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया ए स्क्वायर। सिमिलरली इसका एरिया बताइए मुझे, ये बी है इसकी साइड और ये बी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। अब मुझे इसका एरिया बताइए, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बनना है एक, इसका एरिया मुझे बताइए आप। तो आप कहेंगे इसकी लेंथ तो ए है और इसकी ब्रेथ कितनी है, बी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। सिमिलरली इसका देखिए आप, इसकी लेंथ कितनी है, ए, और ब्रेथ कितनी है, बी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए बी। अब आप मुझे बताइए, इन टोटल एरिया को मुझे ऐड करना पड़ेगा जिससे कि मैं इसे टोटल एरिया के इक्वल रख सकूँ। तो पहले मैं क्या रखता हूँ, ए स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या है यहाँ पे, ए बी, प्लस दूसरा ए बी, प्लस फिर क्या है, बी स्क्वायर। समझ आया? तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये हमारी आ गई पहली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आ गई। तो ऐसे हम इसे विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? अब हम अपनी सेकंड पे चलते हैं। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हमें ये समझ में नहीं आया है, मैं एक शॉर्ट में भी अपलोड कर दूंगा उसे। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, मैंने क्या किया है, इस वाले जो लेंदी पार्ट लिया है मैंने इसका, इसे ए माना है और दूसरे को बी माना है, तो टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ से भी ए प्लस बी। फिर मैंने एरिया टोटल लिखा कितना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स, मैंने इसका एरिया कितना है, ए स्क्वायर, इसका एरिया कितना है, बी स्क्वायर। इसका एरिया मैंने निकाला रेक्टेंगल का कितना हो गया, ए बी, और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया भी ए बी। मैंने इन सबको ऐड करके और टोटल एरिया के इक्वल रखा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये आपकी पहली आइडेंटिटी हो गई है। अब हम इसी के साथ की दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं, सेकेंड आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यही है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका कैसे होता है, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लेना ही होगा एक, तो मैंने एक स्क्वायर ले लिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने कितने पार्ट किए थे, 4 पार्ट किए थे, मैंने यहाँ सिर्फ 3 पार्ट किए। कैसे कैसे, मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की,
ठीक, और मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ तक के लिए, क्योंकि मैं 3 पार्ट कर रहा हूँ, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, वहाँ पे 4 पार्ट थे, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देता तो कितने हो जाते, 4 पार्ट हो जाते। तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने ये टोटल यहाँ पे ए माना है, ठीक, तो ये भी टोटल कितना होगा, ए होगा, ए होगा। अब मैंने जो ये बड़ी साइड है, देखिए ये साइड और ये साइड मैंने इक्वल ली है, मुझे एक छोटा स्क्वायर निकालना था इसके अंदर से, इसलिए तो ये वाली साइड मैंने बी मानी है, ये वाली साइड मैंने कितनी मानी है, बी मानी है। सिमिलरली ये साइड में कितनी मानूंगा, बी मानूंगा। ये साइड आप बताइए कितनी है, ये साइड आप कहेंगे ए ही है, चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये वाली साइड कितनी होगी, इतनी, बताइए कितनी होगी। मैं कहूँगा आपसे, तो आप बोलेंगे ए तो होगी टोटल, और उसमें से मुझे बी हटानी है, तो ए माइनस बी होगी, कितनी होगी, ए माइनस बी होगी। सिमिलरली ये भी कितनी होगी, ए माइनस बी होगी। अब हम आते हैं अपने वही कंसेप्ट पे, स्क्वायर के इक्वल रखने पे। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं स्क्वायर को रखता हूँ, तो पहले मैं इनका एरिया निकाल दूँ। इसका एरिया बताइए आप, इसका एरिया कितना होगा। तो आप कहेंगे इसकी, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारी ए, और ब्रेथ कितनी है बी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अच्छा, इसका एरिया बताइए मुझे, इसका एरिया कितना होगा। तो आप कहेंगे इसका एरिया होगा, इसकी जो साइड है वो ए माइनस बी है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। अच्छा, इसका एरिया बताइए मुझे। तो आप कहेंगे इसकी लेंथ तो बी है और इसकी ब्रेथ कितनी है, ए माइनस बी, तो इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू ए माइनस बी, यही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम वही करते हैं, आप मुझे बताइए टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है। तो आप कहेंगे टोटल एरिया है हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया कितना है, देखिए यहाँ पे ए है और ये भी ए है, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर इक्वल्स। आप मुझे बताइए, मैंने क्या बताया आपको, जो टोटल एरिया है वो सारे पार्ट्स के एरिया के सम के इक्वल होता है। सारे पार्ट्स को मैं मिलाऊंगा तो एरिया इक्वल हो जाएगा टोटल के। तो पहला पार्ट क्या है हमारा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यही है, प्लस सेकंड क्या है हमारा, बी ए माइनस बी, थर्ड क्या है हमारा, ए बी, यही था। सोल्व कीजिए इसे थोड़ा सा, ए स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये हमें फाइंड करना है, यही तो हमें दिखाना है ना, इक्वल प्लस, इसके अंदर ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। मैंने कहा इसे एक साइड में रख लीजिए, बाकी सबको एक साइड में ले जाइए। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, अब देखिए ए स्क्वायर, अब ये बी स्क्वायर भी इधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब ये ए बी है और ये ए बी है, तो कितने हो जाएंगे, 2ab हो जाएंगे, और 2ab कौन से साइन के, प्लस साइन के, तो जब इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2ab। आया समझ आपको, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी आती है, ठीक है। तो ये दूसरी आइडेंटिटी का विजुअलाइजेशन है, ठीक, समझ आया आपको। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने टोटल को ए माना है, हमने बी को जो लेंथी पार्ट है उसे हमने बी मान लिया, तो बाकी जो बचा वो ए माइनस बी बचा, ठीक है। फिर वही हमने क्या किया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर कर लिया, इसका एरिया निकाल के, इसका एरिया निकाला तो बी इंटू ए माइनस बी आया, और इसका एरिया ए इंटू बी आया। हमने सबको ऐड किया और थोड़ा सोल्व करके देखा तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारी हो गई सेकेंड आइडेंटिटी। अब हम थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं। थर्ड आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, जो सबसे कॉमन है, वो आपने क्या पढ़ी है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक। आप बताइए मुझे क्या होती है ये आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही है, ठीक है। तो हम इस पे आते हैं, ये आइडेंटिटी को हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा मुझे एक, ये मैंने स्क्वायर बना लिया एक, ठीक। अब देखिए 3 पार्ट हैं, ए बी एंड सी, तो मैं ऑब्वियसली 3 पार्ट बना देता हूँ, क्या क्या, देखिए ये कलर दूसरा लेता हूँ मैं।
ये मैंने पहले ही 2 पार्ट किए, फिर मैंने एक और पार्ट किया। ठीक, सिमिलरली मैंने इधर से, लेकिन मुझे एक इसमें से स्क्वायर निकालना है छोटा, ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से बनाना कि ये स्क्वायर निकले। ठीक है, दूसरा ये रहा। ठीक है, ये मैंने किया। कितने पार्ट हो गए टोटल? आप कहेंगे एक साइड के 3 पार्ट हो गए। तीनों पार्ट्स को नाम दे देते हैं। पहला पार्ट्स मैंने कह दिया ए है, दूसरा पार्ट्स बी है और तीसरा सी है। सिमिलरली इधर से ए है, बी है और सी है। ठीक, अब आप ध्यान से विजुअलाइज करिए इस चीज़ को दिमाग के अंदर। आप ये बताइए मुझे टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक। तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यही है। इधर कितना है टोटल? ए प्लस बी प्लस सी। तो टोटल मुझे एरिया बताइए आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा इक्वल। अब मुझे सारे एरिया ऐड करने हैं, तो कितने पार्ट हो रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हैं, तो मुझे सबको ऐड करना है। तो एक एक करके हम एरिया निकालते हैं पहले इनका, कि एक एक करके एरिया क्या होगा इनका। तो बताइए मुझे इस वाले का एरिया कितना होगा, फर्स्ट वाले का। तो आप कहेंगे ए है और ए है, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका बताइए मुझे, इसका एरिया कितना होगा। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? ए, और ब्रेथ कितनी है? बी। तो एरिया कितना हो जाएगा? ए इंटू बी। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? ए इंटू सी हो जाएगा। इसका बताइए मुझे, इसकी लेंथ ए है और ब्रेथ कितनी है? बी। तो ये कितना हो जाएगा? ए इंटू बी। ये बताइए, देखिए ये बी है और ये भी बी है, तो कितना हो जाएगा? ये बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा कि ये क्या बनना है, एक स्क्वायर बन रहा है पूरा। सिमिलरली इसे देखिए, ये सी है, ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ऐसे इसे देखिए, ये कितना हो जाएगा? ये ए है, ये सी है, ये ए है और ये सी है, ए सी हो जाएगा। इसका बताइए, ये भी क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। और लास्ट जो बचता है वो हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर। ये भी सी है और ये भी सी है, सबको ऐड करना है हमें। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जो जो सेम है उन्हें ऐड करिए। देखिए ए बी है और ए बी है, तो कितने हो जाएंगे? 2ab। पहले मैं स्क्वायर वाली टर्म्स ले लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए ए बी और ए बी कितने हो जाएंगे? 2ab प्लस बी सी और बी सी कितने हो जाएंगे? 2bc प्लस सी ए और सी ए या ए सी और ए सी कितने हो जाएंगे? 2ac। ठीक है, यही होता है। देखिए ये आ गया आपका थर्ड आइडेंटिटी का विजुअलाइजेशन। इजी था, इजी था, समझ आया आपको? आगे चलें हम। इनके ऊपर क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं, आप जाके देखिए उन क्वेश्चंस को, बार बार मैं नहीं कराऊंगा इसमें भी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं हम। आपने पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, ये आइडेंटिटी थोड़ी समझने के लिए आपके टिपिकल है। देखिए पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक, अगर मैंने इसका इतना पार्ट निकाल लिया, इतना पार्ट मैंने निकाल लिया और इतना पार्ट मैंने इधर लगा दिया, ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट देखिए ये भी बचा है, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया। तो ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 पार्ट है, ये टोटल किस पार्ट के बराबर है? जो हमारा इनिशियल स्क्वायर था उसी के बराबर है। देखिए मैंने यहाँ का पार्ट ही तो हटाया है और सिर्फ इधर लगाया है, तो मैंने एक तरीके से इतना एरिया अलग किया, लेकिन ऐड जब मैं करूँगा तो वो टोटल एरिया ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने इतना तो हटा दिया, इतना इधर लगा दिया। तो सिर्फ आपको यही चीज़ समझनी है इसके अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे है। देखिए मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक, मैंने एक स्क्वायर लिया है, मैंने क्या किया है, यहाँ से इसका एक पार्ट निकाल लिया है, ठीक, और एक पार्ट ऐसे दिख रहा है आपको। देखिए मैं लाइन ही खींच देता हूँ एक, ये मैंने एक लाइन यहाँ से बनाई है और एक लाइन ऐसे, ये मैंने एक छोटा सा स्क्वायर इसके अंदर से निकाला है,
ये भी स्क्वायर है नीचे वाला, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा आपसे ये टोटल ए है, मैंने लेट किया, और ये भी टोटल कितनी होगी, ए होगी। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे बी मानूँ, इस वाली को, इस वाली को मैंने बी माना है, इसे भी बी मानना पड़ेगा, तो इसे भी बी मानना पड़ेगा पड़ेगा। तो अगर मैं इस एरिया को यहाँ से हटा दूँ, हटा दिया मैंने इस एरिया को, और मैंने कहा इस एरिया को मैं यहाँ लगा देता हूँ, इस एरिया को मैंने यहाँ लगा दिया। दोबारा बनाता हूँ मैं, देखिए समझ लीजिएगा आप, इस एरिया को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो जब मैंने इस एरिया को यहाँ लगा दिया, तो ये जो एरिया होगा, देखिए ये कितनी थी हमारी, बी थी, तो ये भी कितनी होगी हमारी, बी होगी होगी। अच्छा, यहाँ से बी थी ये, और ये टोटल ए थी, तो आप बताइए ये कितनी होगी बची हुई। तो आप कहेंगे ये ए माइनस बी होगी, होगी ए माइनस बी, होगी ए माइनस बी। तो अब आप मुझे बताइए ये कितनी होगी टोटल, ये बी है ये ए है, तो ये टोटल कितनी होगी। आप कहेंगे ए प्लस बी होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी। तो इस, अब आप पहले एरिया निकालिए, पहले आप इसका एरिया निकालिए, जो ऊपर वाला हमारा एक क्या बना है, रेक्टेंगल बना है पूरा। इसकी रेक्टेंगल की एक साइड कितनी है, ए प्लस बी, और दूसरी साइड कितनी है, ए माइनस बी, यही है, प्लस। आप ये बताइए ये भी है इसके अंदर एरिया, ये कितना एरिया है, बी इंटू बी, यानी बी स्क्वायर, यही है, इक्वल। अब मैंने आपको बताया था टोटल जो इनिशियल हमारा स्क्वायर था उसके एरिया का इक्वल होगा। तो टोटल कितना होगा एरिया हमारा, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को आप इधर ले जाइए, तो बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आ गई आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी, फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी आपकी है, ठीक है। समझ आया आपको। हमने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, उस स्क्वायर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिससे कि मैं एक छोटा स्क्वायर निकाल सकूँ जिसका एरिया बी स्क्वायर हो। फिर मैंने इस जो बाकी बचा हुआ एक पार्ट, उसे हटा के इधर की साइड में लगा लिया, कि ताकि मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल सकूँ यहाँ से। जब मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाला, तो मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया इस वाले का एरिया निकालने के लिए, रेक्टेंगल का, प्लस ये वाला एरिया भी है, और ये टोटल एरिया इक्वल किसके है, हमारा जो इनिशियल हमने स्क्वायर लिया था उसके है। तो ये हमारा आ गया, ये हमारी आइडेंटिटी होगी नंबर 4, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि एक और टॉपिक है आपकी इस बुक में, यह है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन यूजिंग एल्जेब्रिक टाइल्स। क्या है, एल्जेब्रिक टाइल्स, ये फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे आए प्रोडक्ट करना है हमें x+3 का इंटू x+4 का, ये आपके एग्जाम्पल है, इसके अंदर मैं अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कोई एक ऐसा हमारा रेक्टेंगल रहा होगा, शेप ले लेता हूँ मैं रेक्टेंगल की, तो कोई एक ना एक हमारा ऐसा रेक्टेंगल रहा होगा, आई समझ। इसमें हमने क्या किया, अब देखिए x+3 है, तो x+3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+1+1+1, ऐसे x+4 को मैं लिख सकता हूँ x+1+1+1+1 लिख सकता हूँ इस तरह से। तो मैंने क्या किया, यहाँ से तो मैंने 4 पार्ट निकाले, कैसे, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, ठीक है। इधर 3 पार्ट है मेरे क्योंकि ऊपर, तो ये क्या हो गया, x+1 1 1, ये कितनी हो गई इसकी साइड पूरी, x+3 हो गई, x+3। यहाँ से देखिए, यहाँ से मुझे 4 पार्ट निकालने पड़ेंगे क्योंकि x+4 है, तो x+4 निकालना है मुझे, एक पार्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड एंड
फोर्थ। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये कितना हुआ देखिए, एक्स 1 1 1 1, एक्स प्लस 4 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस 4 हो गया। तो आप मुझे एरिया बताइए। देखिए अगर मैं टोटल का एरिया लिखूंगा तो आप कहेंगे टोटल का एरिया कितना होगा, टोटल का एरिया होगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, यही होगा। और ये एरिया किसके इक्वल होगा, इन सारे पार्ट्स के इक्वल होगा। ठीक है, इन सारे पार्ट्स के एरिया के इक्वल होगा। तो आप एक एक करके मुझे बताइए इनका एरिया कैसे कैसे होगा। देखिए इस वाले स्क्वायर का एरिया बताइए मुझे, इसका कितनी है लेंथ एक्स और ये कितनी है एक्स, तो एरिया कितना हो गया एक्स स्क्वायर। इसकी बताइए आप, ये 1 है और ये एक्स है, तो कितना हो गया 1x, 1x मतलब एक्स। सिमिलरली ये भी कितना हो गया एक्स, सिमिलरली ये भी कितना हो गया एक्स, हो गया। सिमिलरली यहाँ आते हैं, देखिए ये 1 है और ये टोटल कितनी है एक्स, तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 1 इंटू एक्स यानी एक्स, 1 इंटू एक्स यानी एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स और 1 इंटू एक्स एक्स। समझ आया आपको? देखिए 1 इसकी ब्रेथ है और एक्स जो है इसकी लेंथ है। तो इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स कितना होता है, 1 इंटू एक्स कितना होता है एक्स होता है। तो मैंने एक्स लिख दिया, ये एरिया है जितना भी राइट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये बताइए आप इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसका एरिया 1 हो जाएगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 हो जाएगा, ऐसे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब आप देखिए इसे, हमें सबको ऐड करना है। तो पहला ऐड कीजिए, कितना आएगा पहला, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक्स 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 कितना हो गया टोटल 3x, और एक्स 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 कितना हो गया 4x, तो कितने हो गए टोटल 7x हो गए, प्लस 1 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 1, कितने 1 हो गए टोटल 12 हो गए। तो ये देखा आपने, हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया एलजेब्रिक टाइल्स के थ्रू। ठीक है, तो इसी तरह से आप एग्जाम्पल करिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ आया आपको? देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ जल्दी से। हमने क्या किया है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 का प्रोडक्ट करना था, तो हमने इसे टाइल्स में चेंज कर लिया, एक्स की 1 की 1 की 1 की 3 हो गया है, और ऐसी एक्स की 1 की 1 की 1 की 1 की। फिर हमने एरिया निकाला अलग अलग सबका। देखिए मैंने आपको यही बताया शुरू में कि एरिया हम टोटल करते हैं तो टोटल के एरिया के इक्वल होता है, सबका हम एरिया ऐड करेंगे तो वो टोटल एरिया होगा। तो इसका एरिया निकाला मैंने अलग से एक्स स्क्वायर, इसका एक्स आया एक्स आया एक्स आया एक्स आया एक्स एक्स एक्स। सिमिलरली ये 1 1 1 आए सारे, फिर मैंने इन सबको ऐड करके और टोटल के इक्वल लिख दिया, और कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको एग्जाम्पल आए पेपर में करने के लिए तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपको करना है फिगर आउट, या आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, फिगर आउट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस 2, ये इजी है बिल्कुल, एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3। ठीक है, ये आपको करना है यूजिंग एल्जेब्रिक टाइल्स। ठीक है, आगे और देखते हैं हम इस तरह का कोई क्वेश्चन। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट करना है किस चीज़ का, 2x प्लस 3 का एंड किसका 3x प्लस 1 का। तो अब यहाँ पे मुझे x वाले पोर्शन को ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो हम इसे करके देखते हैं कैसे होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन आप कीजिएगा खुद, मैं नीचे वाला बताता हूँ आपको नीचे वाला कैसे होगा। देखिए 2x प्लस 3 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये आप टाइल बनाने के लिए मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ कैसे बनाना है। ऐसे यहाँ पे x x x 1 1 1, नहीं 1 एक ही है तो यहाँ पे एक ही 1 रहेगा। ठीक है, ये वाला 1 एक ही है और x 3 है, तो कुछ इस तरह से टाइल बनेगी आपकी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी टाइल बनेगी। कैसे बनेगी देखिएगा, पहले मुझे x निकालना है, तो x निकालिए इसमें से, एक x, 2x, 3x। ठीक है, मैं ये वाला जो 3x प्लस 1 है ये यहाँ ले रहा हूँ, 3x प्लस 1,
ये हो गया आपका, और ये वाला कितना हुआ आपका 2x + 3। ठीक है, तो 2x निकालना है मुझे। देखिए 2x निकालना है, आपके 3x तो हो गए, 3x और 1 हो गया है। ठीक है, तो ये 1 मैंने पूरा मान लिया है। ठीक है, 1x 2x। अच्छा आप एक काम कीजिए, इसे 2x ही मान लीजिए, इसे आप 2x + 3 मानिए, और इसे आप 3x + 1 मानिए। तो जैसे हम बना रहे थे आप ऐसे ही बनाइए। तो ये 2x हो गया, तो मुझे ये वाली हटानी पड़ेगी लाइन। ठीक है, ये मैंने लाइन हटाई, और क्या किया मैंने, अब मुझे 3 पार्ट्स और बनाने हैं। 2x तो हो गए, 3 पार्ट्स और बनाने हैं। तो मैंने एक पार्ट ये बनाया, ठीक है, दूसरा पार्ट ये बनाया, लगभग अप्रोक्स आप समझिए और कुछ नहीं। देखिए मैंने इसे x माना है, इसे मैंने x माना है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, सिमिलरली यहाँ से मैंने इसे x माना है, ये x माना है, एक और x माना है, और एक और मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो ये 1 हो गया। ये आपका डायग्राम थोड़ा अभी ठीक नहीं है, आप ठीक करके देखिएगा आप अपनी एनसीईआरटी में, फिर उसके बाद में बनाना सीखिएगा। लेकिन इससे भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है इससे नहीं आएगा। देखिए कैसे करेंगे हम इसे। एरिया बताइए मुझे, टोटल एरिया कितना है। तो आप कहेंगे 2x + 3 है इंटू 3x + 1 है, यही है इक्वल। इन सब का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया बताइए कितना होगा। आप कहेंगे x² होगा। इसका एरिया कितना होगा, x² होगा। इसका एरिया कितना होगा, x होगा, क्योंकि ये x है और ये 1 है, तो 1 × x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका बताइए, तो आप कहेंगे x² होगा। इसका भी x² होगा, इसका फिर से x हो जाएगा। इसका बताइए, आप कहेंगे x² होगा, फिर से x² होगा। इसका बताइए कितना होगा, 1 × x हो जाएगा। अच्छा इसका बताइए, देखिए ये x है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये और ये बताइए, देखिए 1 × 1, 1 × 1 कितना होगा, 1 होगा। सिमिलरली 1 × 1 1 होगा, 1 × 1 1 होगा। तो ऐड कीजिए पहले x² की, देखिए कितनी टर्म्स है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 x² है, यानी 6x² प्लस x बताइए टोटल कितने हैं। तो आप कहेंगे 3 3 3 9, ठीक है, 10 और 11 कितने x हैं, 11x है, 11x है प्लस 1 कितने हैं यहाँ पे, 3 1 है, 3। ये आपकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, आप इसे थोड़ा ठीक करके बनाइएगा कि आपका ये स्क्वायर्स लगें लास्ट में। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बनाया था इस तरह से, ऐसे आपको देख के बनाना है। तो ये आपको फिगर आउट करना है खुद से कि आपको कैसे डायग्राम को लेके आना है। तरीका आप सीखिए और बाकी आप खुद से फिगर आउट कीजिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे क्या है, आगे हमारी एक और आइडेंटिटी आती है होल क्यूब वाली। ये थोड़ी टिपिकल है, आपको समझना पड़ेगा इसे अच्छे से। तो हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं, 5th आइडेंटिटी है हमारी, ये क्या है, a + b होल क्यूब इक्वल्स a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a + b, यही होती है। तो इसे हम विजुअलाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यूब हो रहा है, तो मुझे जो ज्योमेट्रिकल शेप लेनी है वो क्यूब लेना पड़ेगा। अभी मैंने स्क्वायर करा था तो स्क्वायर लिया था मैंने, अब मुझे क्यूब लेना पड़ेगा। तो क्यूब कैसा होता है, क्यूब आप बताइए। क्यूब इस तरह से होता है इस तरह से क्यूब, देखा है आपने क्यूब, इस तरह से होता है क्यूब आपका। तो आपको इसका यूज़ करना है इस आइडेंटिटी को निकालने के लिए। तो कैसे हम यूज़ करेंगे इसका, उसके लिए पहले हम 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। क्या क्या, आप बताइए मुझे, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है। देखिए क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है। डायमेंशंस आपको समझ में आते हैं, जैसे स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर 2 डायमेंशन होते हैं, हम इसमें 3rd डायमेंशन के अंदर नहीं जाते। लेकिन जो क्यूब होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल चीज़ जो भी होगी उसका वॉल्यूम होगा, इसका एरिया होगा, इसका एरिया इसके टोटल के इक्वल होगा। लेकिन क्यूब जो होगा वो वॉल्यूम जो होगा उसका, वो वॉल्यूम इसके इक्वल होगा टोटल पार्ट्स के। तो अगर मैं एक क्यूब को 8 पार्ट्स में, 9 पार्ट्स में या 10 पार्ट्स में भी डिवाइड कर देता हूँ, तो उन 10 पार्ट्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा टोटल के। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है,
क्यूब के देखिए, क्यूब क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है। तो क्यूब जो होता है वो, उसका हर सरफेस जो होती है, कितनी सरफेस होती हैं एक क्यूब के अंदर, तो आप कहेंगे 6 होती हैं। तो 6 सरफेसेस जो होती हैं उनका एरिया इक्वल होता है A²। ठीक है, 6 का एरिया, सिर्फ इनका एरिया, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। इसका मतलब इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो A होती है। तो क्यूब क्या होता है, जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। कितनी है, मैंने माना साइड अगर A है, ठीक, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा क्यूब का, सॉरी वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए का, इसका क्यूब का A⁻3। ये इसका वॉल्यूम होता है, A × A × A। ठीक है, अगर मैं क्यूबॉइड लूँ, क्यूबॉइड, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है उसकी साइड्स इक्वल हों। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैंने माना एक साइड उसकी A है, दूसरी साइड उसकी B है और तीसरी साइड C है, तो A × B × C ये इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे करते थे रेक्टेंगल में, और उसमें यहाँ पे क्या होता था, हमारा A और A होता था तो A² कह देते थे, और यहाँ पे हमारा A और B होता था तो AB कह देते थे। यहाँ पे C और होता है क्योंकि 3 डायमेंशन होती हैं, वॉल्यूम निकालते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे अब हम देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझना है ये दिमाग लगा के, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल क्लियर बन पाएगा ये, कॉपी पे बन सकता है, लेकिन इससे पेन टैप से बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है चीज़ों को। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। देखिए, ये हमारा दूसरा सरफेस हो गया पीछे वाला, इसे मैं ब्लू ये ले लेता हूँ। ठीक, ये आ गया आगे। अब मुझे क्या लेनी है, लाइन लेनी है, तो मैं एक लाइन लेता हूँ। सॉरी, कलर इसका चेंज करना पड़ेगा, या एक लाइन, दूसरी लाइन लेते हैं, दूसरी लाइन वाइट कलर ले लेते हैं। देखिए, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, और चलिए इतने से देखते हैं। मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ इसे, किस तरह से, देखिए इस तरह से, ये हमारा ट्रांसपेरेंट है। ये जो पीछे की सरफेस है ये अंदर से दिखाई दे रही है, एक तरीके से ऐसे समझिए कि ये एक ट्रांसपेरेंट है। ठीक, अब देखिए आया समझ में आपको, ट्रांसपेरेंट क्यों बन गया है ये। अब हम अपनी पहली आइडेंटिटी के ऊपर जाते हैं। आपको पता होगा जब हम इसे सोल्व करते हैं एल्जेब्रिकली, तो मैंने आपको बताया था हम इसे कैसे सोल्व करते हैं एल्जेब्रिकली। A+B अलग लेते हैं हम, और A+B² अलग लेते हैं। तो हम स्क्वायर्स का तो यूज़ करते ही हैं इसके अंदर, पहली आइडेंटिटी का हम यूज़ करते ही हैं इसके अंदर। तो कैसे हम करेंगे इसका यूज़, हम स्क्वायर्स के ऊपर जाते हैं। तो मैंने पहले आपको आइडेंटिटी में क्या बताया, हम इसके कितने पार्ट करते हैं, 4 पार्ट्स करते हैं। तो मैंने आपको बताया, ये पार्ट मैंने कर लिया, पहला पार्ट, सिमिलरली दूसरा पार्ट। ठीक, अब मैंने सिमिलरली यहाँ से इस तरह से पार्ट किया है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ से इसका पार्ट किया है, पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिएगा। देखिए मैंने किस तरह से प्यार से इसे कट किया है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने इसे टोटल को, अगर मैंने क्या माना था, मैंने उसमें क्या माना था, देखिए इसे मैंने A माना था स्क्वायर वाले में, और इसे मैंने B माना था। तो सिमिलरली हर तरफ से ऐसे ही होगा। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये A+B हो जाएगा। ऐसे ये भी टोटल कितना हो जाएगा, A+B हो जाएगा। ऐसे ये भी कितना हो जाएगा, हमारा जो ये वाली साइड है ये भी A+B हो जाएगी। तो वॉल्यूम टोटल बताइए मुझे, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, तो आप कहेंगे A+B³ हो गया। ठीक है, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब, साइड कितनी है A+B³ हो गया इक्वल। अब हमें देखना है, देखिए ये कितना है,
ए है। तो आप ध्यान से देखिए, जब मैं इसे कट करूँगा, जब मैं इस क्यूब को अलग से निकालूंगा इसके अंदर से, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं, एक क्यूब यहाँ से कट होगा अंदर, रुकिए मुझे 1 मिनट, दोबारा से बनाता हूँ मैं। एक क्यूब देखिए यहाँ से कट होगा, ठीक। सिमिलरली एक क्यूब यहाँ से कट होगा अंदर से, अंदर से भी होगा ना, पीछे के पार्ट्स भी। तो क्यूबॉइड्स निकल के आएंगे बहुत सारे, बहुत सारे क्यूबॉइड्स निकल के आएंगे। तो मैं इन क्यूबॉइड्स को अलग से ले लेता हूँ। कैसे लेते हैं हम अलग से? देखिए एक क्यूबॉइड मैंने यहाँ से अलग लेता हूँ मैं, थोड़ा जल्दी बनाता हूँ मैं, चिंता मत की। ये एक क्यूबॉइड निकल के आया है अंदर से, जो क्यूब ही है, ये मैंने सबसे पहला वाला क्यूब लिया, ये वाला। ये जब चारों तरफ से कट होगा तो एक क्यूब निकल के आएगा इसके अंदर, जिसकी साइड क्या होगी, ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो इसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम? आप कहेंगे A⁻³ हो जाएगा। अब ये वाला क्यूबॉइड जो निकल के आएगा इसे देखते हैं। तो ये वाला क्यूबॉइड कैसा आएगा निकल के? ये इस तरह से आएगा निकल के, इस तरह से आएगा निकल के। इसकी ये वाली साइड कितनी है? ए। ये वाली साइड कितनी है? ये वाली बताइए, ये वाली साइड कितनी है? बी। और ये वाली साइड कितनी है? ये भी बी है, ये भी बी है। तो इसका वॉल्यूम बताइए मुझे कितना होगा? तो आप कहेंगे A × B × B, कितना हो जाएगा? AB², यही हो जाएगा AB²। तो ऐसे ऐसे कितने क्यूब निकल के आएंगे बताइए मुझे? ऐसे ऐसे कितने क्यूब निकल के आएंगे? आप कहेंगे ऐसे ऐसे 3 क्यूब निकल के आएंगे, 3 क्यूब निकल के आएंगे। एक तो देखिए यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक, एक यहाँ से निकल के आ रहा है, और एक यहाँ से निकल के आ रहा है। 3 क्यूब निकल के आ रहा है, ठीक। सिमिलरली हम देखते हैं इस वाले क्यूब को, जैसे हम एक और क्यूब निकालते हैं, ये वाला, ये वाला, ये देखिए आप, ये है, ठीक। और बताइए, ये है। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? ये बी है, ये बी ए है, ठीक है। ये वाला जो क्यूबॉइड है, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया है, मैं दोबारा बनाता हूँ। देखिए हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। तो जो मैं ये वाला क्यूबॉइड कह रहा हूँ, ये वाला जो क्यूबॉइड निकल के आएगा पीछे के साइड से पूरा, तो ये किस तरह से निकल के आएगा? ये इस तरह से निकल के आएगा, ये इस तरह से निकल के आएगा। और ऐसे ऐसे भी 3 क्यूबॉइड निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे? 3 क्यूबॉइड निकल के आएंगे। इसका ये कितना है? ए। ये कितना है? ए। ये कितना है? बी। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A × A × B। टोटल कितना हो जाएगा? A²B। अब ऐसे ऐसे 3 है, ऐसे ऐसे भी 3 है, तो 3 है तो फिर टोटल कितना हो जाएगा इनका? 3AB² हो जाएगा। टोटल ऐड होंगे AB² + AB² + AB²। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए टोटल कितना था हमारा? टोटल था हमारा A + B² इक्वल। सबसे पहले आप इस वाले का वॉल्यूम बताइए जो हमने पहला निकाला है, ये है एक क्यूब। अच्छा, एक क्यूब यहाँ से निकल के आ रहा है, ये छोटा सा, जिसकी तीनों साइड्स कितनी है? बी हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? B³ हो जाएगा, प्लस AB², मैंने आपको बताया 3 आएंगे, AB² + AB², ठीक। ऐसे भी 3 आएंगे, A²B + A²B + A²B, ठीक है। 3 आगे निकल के इस तरह से भी आप इसे सोल्व कीजिए। A³ + B³ प्लस ये कितने हो गए टोटल? 3A²B, और ये कितने हो गए टोटल? 3AB²। थोड़ा और सोल्व कीजिए। A³ + B³ प्लस, इन दोनों में से मैं 3AB कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा A + B। तो ये विजुअलाइजेशन है हमारी इस आइडेंटिटी का, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी थोड़ी टफ है, आपको निकाल के दिखाना है कि कौन कौन से क्यूब्स निकल रहे हैं। तो आपको सारे डायग्राम बना के दिखाने हैं कौन कौन से। पहले आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना देखने में, लेकिन आप समझिए इसे कैसे काम कर रहे हैं। हमने इस तरह से कट किया है कि हम एक A² निकाल सकें और इसमें से और एक B³ निकाल सकें। तो एक तो हमने A³ निकाल ली, एक हम B³ और बना देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब और निकलेगा, ये वाला जो क्यूब है, ठीक है, जिसकी सारी साइड कितनी होंगी? ये भी B होगी, ये भी B होगी, और
ये भी बी होगी, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। तो ये टोटल ये वाले दोनों और ये वाले दोनों, अब ये दोनों भी 3 3 बार आएंगे, एक जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये 3 हो गए। ऐसी सिमिलरली ये वाला एक यहाँ आएगा, एक पीछे की साइड आएगा और एक नीचे की साइड आएगा, नीचे और पीछे, ठीक है। तो 3 ये आएंगे, 3 ये आएंगे, तो हमने इन्हें 3 3 अलग से ऐड किया है। तो ठीक है, समझ में आया आपको। इस चैप्टर में बस इतनी ही हमारी आइडेंटिटी है जो हमें शो करना है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं इनके ऊपर वो हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आप देखिए चैनल पे अपलोडेड है वो वीडियो, जाके देखिए, इन्हें समझिए। इनमें से कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइए आप, ठीक है। और बस दोबारा समझने की कोशिश कीजिए अगर एक बार में समझ में नहीं आता है। अगर कुछ भी आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आप बेसिक जाइए पहले कि क्यूब कैसे काम करता है, क्यूब में अगर मैंने कट किए हैं तो कैसे पार्ट्स बनेंगे, कैसे करके वो निकलेगा, उसके अंदर से हम एरिया उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ऐसे स्क्वायर के अंदर हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम। तो ये सब आप पहले बेसिक जानिए इसका कितना है, मैंने आपको बता दिया है ज़्यादातर बेसिक, क्यूब कैसे काम करता है। क्यूब का अगर मैं यहाँ कट मारूँ तो वो जो दोनों वॉल्यूम है वो दोनों इक्वल होंगे टोटल वॉल्यूम के, ठीक, वो दोनों ऐड करूँगा तो वो इक्वल होंगे टोटल वॉल्यूम के, ठीक है। तो बस इतनी ही हमारी आइडेंटिटी को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा हो सकता है फ्यूचर में हम कर पाएँ, लेकिन अभी इतने ही हम करेंगे। और पेपर में आपके आ सकता है ये, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।